में अब मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो गई है हमारी। पहले ध्यान रखिए क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग के बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें इनसाइड कैंडल पे बाइंग करना है या सेल करना है। ये बैंक निफ्टी की मान लीजिए क्लोजिंग हो गई है 37,800 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो गई है आज की। ठीक है, आज की क्लोजिंग बैंक निफ्टी के 37,800 पे हो गई है। अब मान लीजिए कल मार्केट 37,800 के ऊपर ही ओपन होके ऊपर ही चलने लगता है। मान लीजिए 37,800 के ऊपर ओपन होता है और ऊपर ओपन होके यहाँ पे मान लीजिए 37,900 के आसपास चला गया। ठीक है, अब ये 37,900 के आसपास चला गया और यहाँ पे जाने के बाद ये क्या करता है, अब एक एक मिनट की यहाँ पे ये मान के चलना है आपको कि एक एक मिनट की कम से कम 8 से 10 कैंडल कंसोलिडेट करे। 8 से 10 कैंडल कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। एक एक मिनट की सारी कैंडलें हैं तो कम से कम 8 से 10 कैंडलें यहाँ पे जो भी 10, 20, 25 पॉइंट की एक रेंज बनाएगी। इस रेंज के ऊपर या नीचे ध्यान रखिएगा, दो चीज समझ लीजिए। पहले यहाँ पे अगर इनसाइड कैंडल बननी है, यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर निकल के इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाता है, इस जगह पे पहले इसने रेंज बनाई, पहले मार्केट ऊपर की साइड में मान लीजिए गया 100 पॉइंट ऊपर की ओपनिंग के बाद ऊपर की तरफ निकल गया। उसके बाद यहाँ पे 8 से 10 मिनट यहाँ पे इसने एक छोटी सी रेंज बनाई और छोटी सी रेंज बनाने के बाद इसने ऊपर की साइड में ब्रेक किया और यहाँ पे 1 मिनट की इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन गई ब्रेकआउट के बाद में। हो सकता है ये 1 कैंडल के बाद बने, 2 कैंडल के बाद बने, ज्यादा बड़ा मूव नहीं होना चाहिए। अगर ये मूव मान लीजिए कि इनसाइड ये जो अपना कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद अगर ये मूव 2-3 कैंडलों में ही अगर मान लीजिए 100 से 150 पॉइंट हो गया, उसके बाद अगर इनसाइड कैंडल बनती है तब तुरंत नहीं करना है आपको, फिर से एक कंसोलिडेशन होने देना है, उसके बाद करना है। मान लीजिए जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती है तो इनसाइड कैंडल को हम तुरंत ही यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जैसे इस कैंडल के हाई के ऊपर निकला, मान लीजिए इस कैंडल का हाई इसने लगाया 37,930 का और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी और जैसे ही 37,930 को क्रॉस करेगा हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब बाइंग करने के बाद सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारा यहाँ पे टारगेट कितने पॉइंट का होना चाहिए और एसएल कितना होना चाहिए। एसएल देखिए, एसएल मैं वही लगा के रखता हूँ जो ये इनसाइड कैंडल के पहले वाली, यानी जिसके अंदर इनसाइड कैंडल बनी है उसी कैंडल का लो मैं यहाँ पे एसएल लगा लेता हूँ। ये जो लो रहेगा इसको मैं एसएल लगा लेता हूँ, इसके ऊपर निकलता है तब मैं बाइंग करता हूँ। अगर ये मोमेंटम देखिए, ये मोमेंटम अगर 8-10 मिनट का है तो मैं यहाँ से टारगेट सोचता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ से 70 से 90 पॉइंट की मूव करेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी 70 से 90 पॉइंट का मूव करेगा अगर ये कंसोलिडेशन 7 से 8 मिनट का है। तब कब, जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तब हमारा टारगेट यहाँ से 70 से 90 पॉइंट का होता है। अगर ये मूव मान लीजिए कि मार्केट काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, 1-1.5 घंटे का कंसोलिडेशन यहाँ पे है, अगर यही कंसोलिडेशन मान लीजिए 1 से 1.5 घंटे का यहाँ पे होता है, 1 से 1.5 घंटे का कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद जो मेरा टारगेट यहाँ पे होता है वो 120 से लेकर के 150 पॉइंट का टारगेट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ। टारगेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आएगा ही आएगा। 120 की जगह अगर ये 90 पॉइंट के बाद से ही रिवर्स होने लगता है तो जो भी प्रॉफिट मेरा बनता होता है वहां पे कुछ ना कुछ मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो रूल्स ये है कि अगर हम ओपनिंग, कल की क्लोजिंग 800 है, कल की क्लोजिंग से ऊपर निकल के अगर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं तो बाइंग साइड में बेस्ट मूवमेंट यहाँ पे आता है। तो मोमेंटम यहाँ पे कब आएगा, बाइंग साइड में मोमेंटम आएगा। तो बाइंग साइड की क्वांटिटी मैं कितनी ट्रेड करूंगा, 100 क्वांटिटी। ठीक है, अगर यही नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी आधी ट्रेड करूंगा, यानी 50 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। मान लीजिए मैं नॉर्मल मार्केट में यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 2400 क्वांटिटी बाइंग करता हूं, तो अगर ये सेल साइड में जाएगा, नीचे की साइड में ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी 1200 ही सेल करूंगा, यानी 1200 ही की क्वांटिटी यहाँ पे मैं पुट बाइंग करूंगा या इंडेक्स सेल करूंगा तो यहाँ पे मैं आधी क्वांटिटी सेल करूंगा। यानी अगर मैं बाइंग साइड में ऑप्शन की यहाँ पे 2400 क्वांटिटी बाइंग करता हूँ, कब, जब हमारे ओपनिंग से ऊपर जाके ये कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद हायर एंड को ब्रेक करके इनसाइड कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी, यानी नॉर्मल जितनी क्वांटिटी मैं ट्रेड करता हूँ उतनी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करता है, यानी नीचे की साइड में इनसाइड कैंडल बनती है, तो मैं क्वांटिटी यहाँ पे आधी करूंगा। यानी अगर आप बाइंग साइड में 100 लेते हैं तो सेल साइड में आपको 50 ही यहाँ पे लेनी है, क्योंकि बाइंग साइड में मोमेंटम यहाँ पे अच्छा बनेगा, क्योंकि हम कल की क्लोजिंग से ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहे हैं। अगर नीचे की साइड में यही चीज देखना है तो मान लीजिए कल की क्लोजिंग हमारी 38,700 पे है,
मार्केट आज नीचे ओपन होकर नीचे की साइड में ही जा रहा है, ठीक है। और जाने के बाद यहाँ पे ही कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट के बाद यहाँ पे मान लीजिए 8 से 10 मिनट की कंसोलिडेशन, देख कंसोलिडेशन मिनिमम 8 से 10 मिनट का होगा तो ही आप इनसाइड कैंडल को 1 मिनट की फॉलो कीजिएगा, वरना फॉलो मत कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात है, एक मूव होने के बाद ये कंसोलिडेशन होना चाहिए। ये कंसोलिडेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है ये 1-1.5 घंटे से, 1-1.5 घंटे से कंसोलिडेट कर रहा है तो पूरी उस रेंज को ब्रेक करेगा तभी इनसाइड कैंडल 1 मिनट की बनेगी, तभी ट्रेड करूंगा। अगर इसी फ्लो में आया, मान लीजिए बैंक निफ्टी 38,700 से गिरना स्टार्ट किया, ये आ गया 38,600 पे, ठीक है। और यहाँ पे आके ये 10-12 मिनट से कंसोलिडेट कर रहा है और जैसे यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती है, मान लीजिए नीचे की साइड में ब्रेक करता है और इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे मैं फुल क्वांटिटी फिर से ट्रेड करूंगा। फिर से मैं यहाँ पे 2400 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। क्यों? अब सेल साइड में पूरी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा क्योंकि कल की क्लोजिंग से नीचे की साइड में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मूव यहाँ पे नीचे की साइड में फुल क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। और यहाँ पे अगर ऊपर की साइड में ये इनसाइड कैंडल बनाता है तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी वापस आधी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, यानी 1200 ट्रेड करूंगा। यानी अगर आप नीचे की साइड में 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो डेली, तो जिस साइड का मोमेंटम है, यानी मार्केट की क्लोजिंग 700 पे हुई है और हम नीचे की साइड में है, यानी ट्रेंड नीचे की साइड में है, तो नीचे की साइड में मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी ट्रेड करूंगा और ऊपर की साइड में आधी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करूंगा। तो नीचे की साइड में मैं 2400 क्वांटिटी ले लूंगा और ऊपर की साइड में मैं वापस 1200 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। क्यों? कि ऊपर की साइड में मोमेंटम, वो मोमेंटम नहीं आएगा जो मोमेंटम नीचे की साइड में आएगा। फास्ट मोमेंटम हमें कहाँ पे मिलेगा? नीचे की साइड में मिलेगा, क्योंकि मार्केट कल की क्लोजिंग से नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैं नीचे की क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करूंगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 मिनट की इनसाइड कैंडल फॉलो करते हैं तो कभी भी मार्केट को एक मूव पहले देने दीजिए। मार्केट मान लीजिए यहाँ से गिरता है, यहाँ से चालू होता है गिरना, यहाँ से गिर के चालू होके या 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, एक 50 से 100 पॉइंट की मूवमेंट एक वन वे हो जाए, उसके बाद कहीं पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करे 5 मिनट 10 मिनट और उसके बाद इनसाइड कैंडल बनती है, वही इनसाइड कैंडल हमारे लिए बेस्ट मोमेंटम देगी। अगर मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए चला रहा है, इस बीच में इनसाइड कैंडल कोई बनती है 1 मिनट की, तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। फॉलो तभी करूंगा जब मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद वो इनसाइड कैंडल बनेगी, तभी हमें मोमेंटम मिलेगा और तभी हम ट्रैप नहीं होंगे। अगर उसी फ्लो में कहीं पे बनता है तो फिर ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। तो इनसाइड कैंडल अगर आपको भी फॉलो करनी है तो ध्यान ये रखिएगा कि अगर कल की क्लोजिंग से ऊपर की साइड में चल रहे हैं हम, तो ऊपर की साइड का मोमेंटम अच्छा होगा। कल की क्लोजिंग से अगर हम नीचे की साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल अगर 1 मिनट की बनती है तो नीचे का मोमेंटम अच्छा होगा, ऊपर का मोमेंटम होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए ऊपर की जब हम ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ पे क्वांटिटी आधी ट्रेड करते हैं और जिस साइड का ट्रेंड है, यानी कल की क्लोजिंग से निगेटिव ट्रेंड है, तो हम यहाँ पे नीचे की साइड में ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। ज्यादा क्वांटिटी का मतलब नॉर्मल क्वांटिटी, अगर मैं रोज 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूं तो 100 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, लेकिन ऊपर की साइड में मैं आधी ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट कल की क्लोजिंग से ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है तो जब मार्केट इनसाइड कैंडल बना के ऊपर की साइड में ब्रेक देगा तो यहाँ पे मैं अपनी फुल क्वांटिटी ट्रेड करूंगा और जब नीचे की साइड में इनसाइड कैंडल बनेगी तो यहाँ पे मैं हाफ क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, या नहीं भी ट्रेड करोगे तो भी चलेगा। या आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो सिर्फ फ्लो को, एक ही मोमेंटम को फॉलो करो कि कल की क्लोजिंग से ऊपर जाके कंसोलिडेट के बाद में अगर इनसाइड कैंडल बनती है तो मैं बाइंग करूंगा, कल की क्लोजिंग से नीचे आके मार्केट कंसोलिडेट करके इनसाइड कैंडल बनाता है तो मैं सेल करूंगा। बस दो ही व्यू बना के रखो, कंफ्यूज मत हो तीसरे में। देखो मैं दोनों करता हूं इसलिए मैंने दोनों बता दिया। इसलिए ऊपर की साइड में मैं क्वांटिटी आधी करूंगा और यहाँ पे जब नीचे ब्रेक करता है तो क्वांटिटी में आधी ट्रेड करता हूं, बाकी ट्रेंड की साइड में मैं फुल क्वांटिटी ट्रेड करता हूं। तो इनसाइड कैंडल में दो चीजें ध्यान रखनी है कि कल की क्लोजिंग से मार्केट किस साइड में ट्रेड कर रहा है और इनसाइड कैंडल बनने से पहले उसने कंसोलिडेट किया है या नहीं किया है। 8-10 मिनट का कंसोलिडेशन वहां पे जरूरी है, उसके बाद ब्रेक करेगा तो ही आपको एक मोमेंटम मिलेगा। नहीं अगर कंसोलिडेट नहीं किया, बीच में कहीं पे मोमेंटम बन रहा है, तो अगर आप उसमें ट्रेड करोगे तो ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। दोस्तों अगर आप भी फ्री प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद लॉगिंग आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां पर सेंड कर दीजिए, जिससे हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर आप भी फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जो अकाउंट आपने हमारे लिंक से ओपन किया है, अगर आप उसी में ट्रेड करते हैं तो आप फ्री ट्रेनिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। जो नेक्स्ट
बैच है ट्रेनिंग का वो अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है। तो जिन सज्जन ने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है और अगर आप फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फटाफट अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसी में छोटे मोटे 2-4 ट्रेड कर लेंगे तो आप फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उम्मीद है कि 1 मिनट इनसाइड कैंडल को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा जैसा मैंने समझाया है। नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाऊंगा जो कि चार्ट पे बनाऊंगा, जो मैं ट्रेड लूंगा उस समय बना दूंगा कि किस तरीके से इनसाइड कैंडल को किस तरीके से और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में कोई ऐसा ट्रेड मिलेगा तो मैं उसकी वीडियो आप लोग के लिए जरूर बना दूंगा। इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। सारा गेम प्रैक्टिस का है। मैं बार बार बोलता हूं सारा गेम प्रैक्टिस का है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने चार्ट को आप एनालिसिस करेंगे, जितनी ज्यादा देर तक आप चार्ट को देखते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ चीजें वहां पे दिखाई देने लगेगी और चार्ट ही बताएगा कि आपको यहाँ पे पैसा बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। तो अपने चार्ट को फॉलो कीजिए, बिलीव कीजिए और बिलीव के साथ में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। ट्रेड लीजिए जरूर, सिर्फ देखने से पैसा कभी नहीं बनेगा। जब ट्रेड में पैसा लगेगा तो ही बहुत सारी चीजें तभी हमें समझ में आती हैं, तभी हमें वॉलेटिलिटी, जैसे मार्केट दिल की धड़कन जो अप डाउन होती है ना, एक एक पॉइंट में अप एंड डाउन होती रहेगी ना, वो सब सारी चीजें किस तरह से आप मेंटेन करोगे, किस तरह से माइंडसेट को डेवलप करोगे, वो सारी चीजें आप तभी कर सकते हो जब आप ट्रेड ले रहे हो। तो जब ट्रेड लो तो प्रॉफिट लॉस मत सोचो, सीखने के लिए ट्रेड लो पहले, तब चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।